हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं निशा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निशा मनोज पांडे में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। मैं यहाँ पे मेरा ये ना डेली का रूटीन है। मम्मी पापा को और पतिदेव जी को चाय वगैरह दे के ना मैं छत पे आती हूँ यहाँ पे पक्षियों को दाना डालने के लिए। मेरा ये सुबह का रोज़ का काम है, ये मेरा दिनचर्या। क्योंकि मेरी मम्मी का कहना रहता है ना, सासू माँ का, कि अगर उगते हुए सूर्य का दर्शन करो और जो उगता हुआ सूर्य का किरण होता है ना, अगर शरीर पे पड़ता है ना, बहुत ही अच्छा होता है, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। मतलब सुबह सुबह का जो लोगों का कहना रहता है ना कि अगर उगते हुए सूर्य का धूप शरीर पे पड़ता है ना, तो कई रोगों का भी मतलब विनाश करता है। तो मैं यहाँ पे ना अपने दिन की शुरुआत सूर्य भगवान के साथ करती हूँ। यहाँ पे देखिए सूर्य भगवान यहाँ से कैसे दिख रहे हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कचरा के साथ है तार होता फिर क्या एवरीवन, यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई भगवान जी का पूजा वूजा करके। और हमारी जो दूसरी नंबर वाली बेटी है ना, नैना इधर आओ उन्हें भी ये भूख बहुत जल्दी लग जाती है, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। सब यहाँ पे चाय बिस्किट टोस्ट वाले हैं और ये है ना, इनको भरपूर भोजन चाहिए। हाँ नैना, हाँ, इन्हें या तो समोसा चाहिए या फिर चावल फ्राई करके दो या कुछ ना कुछ करके दो। तो इनके वजह से मुझे किचन में जल्दी आना पड़ता है। सबका तो चल जाएगा लेकिन इनका नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चावल फ्राई, जो कि मैं नैना को नाश्ता दूंगी। चावल मैं एक कुकर बना ली हूँ ताकि दोपहर का भी हो जाए और इनको मतलब नाश्ता में मतलब चावल फ्राई करके भी दे दूँ। चलिए चावल फ्राई करके इन्हें दे दो, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। या ये फास्ट फूड वाली लड़की है, इन्हें सवेरे सवेरे सोए के उठत मानना, पहले चाय टोस्ट कुछ न कुछ जरूर चाहता। ये इनका चाय टोस्ट का शरीर है। देखा इधर करो, ये सवेरे होत मानना भूखाई बहुत तेज जाती। तो यहाँ श्रेया हो, आज सवेरे दीक्षा का कहत रही तो से हम रहे छाते पे लेकिन हम सुनत रहे। यहाँ आवा कैमरा माओ, ए बोलत रही मैं सब झूठे पतीली कहा था। देखा हमें कार उठा ली अपने हाथ से और काली अंगुरिया से। देखा भैया, एक काली अंगुरिया से इतना बड़ा गाड़ी उठाई ये है पतील का, लेकिन इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा बा। अभी देखेंगे गाड़ी देख नहीं आप लोग, काली अंगुरिया से उठाए रहे, इतना आप लोगों के अंदर एनर्जी बा जितना इनके अंदर एनर्जी बा बिस्किट टोस्ट खाई वाली की। इधर देखा, ऐसा तो लड़के भाहन भैया। चलो भैया हम अपन चावल फ्राई कर ली। नहीं नैना पंडित हमारा गुस्सा हो गई हमारे ऊपर। इधर देखो, यहाँ पे हम प्याज वगैरह डाल दी, टमाटर वगैरह कट करके धैले ही, चावल निकाले ही। चावल पहले चलिए भुरभुरा कर ली, फ्राई करके दे दी। फिर मिली था आप लोगों से आगे चल के ब्लॉग में। अब इनसे आप लोग मिले, इनका शरीर हवे काजू बादाम खावा। एक काजू पे दिन भर जिए थे, लेकिन इनका शरीर देखा। आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर कि चाय टोस्ट वालन का, काजू बादाम वालन का, कि दाल चावल रोटी खाई वालन का शरीर बढ़िया बा है। एक काजू बादाम वाले हैं और इनके लगे भैया ने बहुत अमीर आदमी है। इनके लगे रुको काजू छोड़ो, काजू मस्ती में बैठ मैनस ना, रुक जाओ। इनके लगे ना नोटन का बंडल बड़ा पड़ा बाटा है। रुको छोड़ो, ये देखा आज भाई दूज हो और ये सबसे गिफ्ट मांगा फिर थे ना, इनके लगे इतना सारा नोट पड़ा बा है। आप लोगों के लगे इतना बा? कमेंट करके बताइए जरूर। फाइनली गाइस हमारा चावल फ्राई होके रेडी हो चुका हुआ है। काहे कि नैना पंडित की हमरे ना बहुत तेज से भूख आई चुका बा है। कहा कि हमारी भूख आई अब ओकर इलाज करा। तो भैया एक चीज आप लोगों से गाइस, और हम एक चीज कहना चाहेगा, आप सभी लोगों के भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान से यही दुआ करिए था कि हर भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, कभी भी भाई बहनी के बीच में दूरी ना आए। हमारे समझ का तो यहाँ साल हमारा भाई मतलब यहाँ साल का 2 साल से ऐसा हो जाता कि हमारे भाई लोग ना मतलब न तो राखी के दिन भी हमने लगे आई पावत है, न तो भाई दूज के दिन भी। तो हम हाथ जोड़ के विनती किया चाहे आप लोगों से ना कि अपने भाई बहनी का जो रिश्ता हो ना, शादी से पहले इंसान एक दूसरे से इतना लड़त झगड़त रहता है ना कि पूछे दिन एक दूसरे का कदर भी नहीं, मतलब केयर नहीं करते, करत है लेकिन लड़ाई झगड़ा करे के बाद ऐसा हो जाता है कि ओ उनसे रिसी आई गई, उनसे झगड़ा कर लेंगी। तो ये चीज न करे। चाहे भाई का और बहनिन का मेन रिश्ता का अहमियत पता कब चला था जाना थे ससुराल आए के बाद, कि भाई लोगों ने मेन अवसर पे भी बहनी के लगे नहीं पहुंच पाते, चाय के भी रोजी रोटी का ये सवाल ही आ जाता कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी हो जाता। तो एक वजह से भैया भाई बहनी के एक दूसरे के रिश्ता का भी सम्मान करे चाहिए और हमेशा प्यार से रहे चाहिए, लड़ाई झगड़ा न करे चाहिए। नहीं ना?
ये ले चावल बन के रेडी हो चुका बा खाइला। अरे एक चीज है कहला, अगर नमकीन खाए हो तो नमकीन डालना, नहीं तो सादा वाला भुजिया डाले को सादा वाला भुजिया उसमें है लेके डाल दो। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ना 2:30 बज चुका है। पापा हमारे ना तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें चाय मतलब बेचते ना मिल जाए, वो तब तक लेटे ही रहते हैं। इसकी वजह से उन्हें मतलब 2:30 बजे चाय दे दिया जाता है कि जो कुछ होगा काम वाम उठ करके वो कर लेंगे। तो किसके यहाँ पे ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है। किसी के यहाँ पे तो 1-1:30 बजे तक तो खाना ही नहीं कोई खाए रहता है, तो पहले से ही मतलब चाय के लिए वो कर देते हैं पापा। क्या हुआ? ये देखो मम्मा, मैं दीदी टिकली खरीदा। दीदी ने टिकली, ये देखो भैया भाई दूसरे खाना पंडित ने खरीदा है अपने दीदी के लिए टिकली। कितना से खरीदे ना? बाहर बेच के खरीदे ना, तो ने इतना बड़ा बाहर बेच के ना। यहाँ पे ना बाल कटा हुआ रखा हुआ था, उसी को बेच के फिर खाना लाए अपने दीदी के लिए टिकली लगाने के लिए। इतनी छोटी छोटी टिकली उनकी दीदी मतलब श्रेया दीदी लगाती है। लव यू मेरा बच्चा, ये मेरे सोनू बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे हैं। चलिए मिलते हैं। लव यू कान्हा। लव यू दीदी। लव यू। वेलकम। लव यू टू दीदी। चलिए मिलते हैं। कहो मम्मी का ई नहीं अब कब से कौन जरूरत रहा गोहू धोए के, तब से लेके परेशान करे लगा तू। कोहिरा परता है, शुरुआत करता। अच्छा शुरुआत है भाई भाना मम्मी, अब कौन ठंडी इतना पड़े लगा, तब से हम धोई थे ना बाद में। भले ठंडी नहीं, ठंडी पड़ता है ये कोहिरा पड़े लगा, बदरी भाटा खोई लागे तब न धोआए न जुराई सके गो। हाँ हाँ तो ई बदे अब वहाँ से शुरुआत होई क्या? हाँ, एके धुए पखई के अपन धरे रहू बहनी, तोहर काम दे रहे के खेया से दिखाई के पठाई दे। हाँ उसका पता भैया अभी कई दिन तक गेहूँ भैया, अब हमारे यहाँ गेहूँ ना कम से कम 15 दिन तक ही लेबर लगा गेहूँ धोई वाला। केकरे यहाँ ऐसे नहीं सासू माँ है बताइए जरूर कमेंट करके। और एक चीज़ हम आप लोगों के वहाँ बताई था, मम्मी हमारे कौन कांड करी हैं बताई था। कहो मम्मी का बड़ा नया के टप निकालू गेहूँ धोए में दे। कल मोबाइल देख लिया था। हाँ कल मोबाइल देख लिया। देखो भैया केकरे घरे गुनागर सासू भाई यहाँ एक टप बा, एक टप नीचे बा है, एक टप भाई और धरा बा, एक बड़े के टप यहाँ बा। देखो देखा था श्रिया। हाँ एक टप यहाँ बा है, अब नीचे 3-4 के बा है। एक आधा गरीब मोबाइल घरे में बिगड़ा बना धरा रहा था ना, आई दोनों बाहर सामान उमान बेचे वाला ओके उठाए के गति से पकड़ाई नहीं और इहे खुले थी। मोबाइल के बदले सोच रहे थे प्लास्टिक के हल्का सा टप दिखे बा। इतना गुनागर है हमारे मम्मी। केकरे घरे ऐसे सासू माँ है ना, आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर। ऐसे दो से आवे कुछ और कह दे कि अम्मा हमारा ये चीज दे दे, तैसे दे दे वो नहीं कहीं दे दी लड़कियां लाई खेला तो है नहीं सर फेंका पोवारा पर तरह ले ली है, यही वजह मोबाइल ले रही देखो सबका। हाँ तो चलिए गाइस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।